नवीन कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस के समाचार मुझे वहाँ पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर में सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वालों की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले रूही ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंटेंट सेक्शन की बकबक करने वाली काव्या से तुम्हारे नवीन का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्राची, शिखा, मोना, नितिशा सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नवीन को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था। इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने लगी। तभी मैंने नवीन और काव्या को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बात करते हुए देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोट है। काव्या थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। नवीन को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसीलिए वह निश्चिंत हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते हुए काव्या के साथ काफ़ी समय बिताया। इसलिए मैंने काव्या नवीन को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने काव्या को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा, आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। नवीन के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुख से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए नवीन टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे काव्या के घर पहुंची। काव्या ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे, समय था तो इसीलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसीलिए
आई, सोचा नई सहेली को मिल आए, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। तुम्हारा स्वागत है। सोनी, तुम शिवू को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। काव्या, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने लगी। चाय के साथ साथ वह ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, ज़रूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरे बीसी सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब काव्या के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था, तभी मेरी सास, मेरी ननद मीना, उनके दोनों बच्चे और शिबू सभी काव्या के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चलाकर देखने लगे। सास और मीना सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वज़न कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखो। इसीलिए वज़न से कमर में मोच तो आएगी ही ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर काव्या डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेगी जब नवीन भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीना ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पैर भी, समझी? मेरी सास ने मीना को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज़ हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? काव्या अपनी उंगली एक दूसरे में उलझाकर ज़मीन की तरफ नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीना को कहने लगी कि आजकल की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं, उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना काव्या? हाँ, काव्या ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गए हैं। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। सोनी, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा
काव्या, तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर काव्या जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास काव्या को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। मीना जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में काव्या का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वह लौटे तो उनके साथ बीसी समूह के मेरी 3 सहेलियां जिया, अन्नू, मानो थी। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच काव्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेलियां से सेवा करवा रही हो क्या सोनी? जिया ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। काव्या, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सोनी से। सोनी हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना। मानो ने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए हैं। मानो ने इतनी बेपरवाह अंदाज में कहा कि काव्या को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर काव्या रसोई में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ काव्या के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। जिया ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मज़े में गपशप कर रहे थे। काव्या के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत काव्या से दोस्ती कर ली। काव्या भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो। अन्नू ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सोनी, काव्या से दोस्ती करने से तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फ़ायदा? अरे, नवीन के ऑफिस में दोनों होने से काव्या तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे नवीन का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में काव्या, तुम मेरी आंखें बनकर नवीन पर ध्यान रखोगी, मैंने बहुत प्यार से काव्या को कहा। काव्या के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियाँ ने फटाफट पल्लू दोनों कंधे पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया, घर जाते जाते उनको दिखा कर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस काव्या मिलने आई थी पापा जी, इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, या ना नवीन के ऑफिस में काम करती है। काव्या बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। काव्या पापा की आवाज़ से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम ना तुम्हारे साथ हैं। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। पापा बोले, फिर हमारे तरफ मुड़कर बोले, अब चले। पापा निकले, वैसे ही हम लोग भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास काव्या को बोली, काव्या बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथ में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। काव्या, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। जिया के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं काव्या का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। काव्या, इन सब की मस्ती खेल कूद तुम्हें खटका तो नहीं ना?
मैंने उससे पूछा। नहीं सोनी, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ काव्या, यह सचमुच भले हैं, और सच कहे तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत बड़ी बात होती है काव्या। काव्या ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना, काव्या ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरा राह देख रहे होंगे। काव्या का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए हुए प्लान के मुताबिक किया था। सबके जाने के बाद काव्या सोचने लग गई कि ये लोग मेरे और नवीन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपनी बहू सोनी को बहुत प्यार करते हैं। ये अपना परिवार टूटने नहीं देंगे, और ये सही भी है। सोनी का घर तोड़ के अपना घर कैसे बसा सकती हूँ? और सोनी अब मेरी अच्छी दोस्त भी तो है। और काव्या ने नवीन से सारे रिश्ते ख़त्म कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी अच्छी अच्छी